तो बच्चे आंखों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे खोपड़ी की बात करें, ठीक है, आपके कमेंट्स बताना भाई अच्छी तरीके से, कमेंट्स में आंसर लिखते जाना तो मजा आएगा। तो अगर इस पूरी खोपड़ी की बात करें तो इस खोपड़ी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, जल्दी से बताएं फटाफट से। व्हाट इज दिस खोपड़ी कॉल्ड इन इंग्लिश? देखते हैं किसका आंसर। क्रेनियम, क्रेनियम नॉट सो करेक्ट आंसर, स्कल, यस। श्रेय श्रीवास्तव ने, रितिका ने सही आंसर दिया। हम इसको क्या बोलते हैं? स्कल। तो ये जो पूरा है बच्चे, ये क्या है? स्कल है। इस स्कल में अगर हम आगे की फेस की बात करें तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से टच करके देखो, यहाँ पर और नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से क्या है बच्चे? गोल हड्डी है ना। उस गोल हड्डी में अगर हम बात करें कितनी, 2 गोल हड्डियां हैं इस तरीके से, और उस हड्डी के अंदर सॉकेट है। क्या है बच्चे? सॉकेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोनी सॉकेट, राइट। इस बोनी सॉकेट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। ओके, क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्बिट। अब इस बोनी सॉकेट के अंदर हमने एक आंख ली, ठीक है, ऐसे आंख को पकड़ा और ऐसे डाल दिया, तो एक आंख यहां चिपक गई, दूसरी आंख ली और दूसरी आंख को हमने यहां डाल दिया। तो हमारी जो आंखें हैं, है ना, ये आंखें कहां एम्बेड हो गई बच्चे? बोनी सॉकेट में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, राइट। अब आंख तो अंदर चली गई, बट आंख के अलावा अगर आप आस पड़ोस में यहां पर देखोगे तो कितने अलग अलग पार्ट्स दिखते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो ऊपर है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? आईब्रोज, राइट। क्या बोलेंगे हम? आईब्रो। यहां पे बच्चे जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है, अनपिन करो, या तो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बाकी बच्चों को तो हम दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चे, आईब्रो है। आईब्रो से इंसान की खूबसूरती बढ़ती है और बहुत अच्छे सुंदरता बढ़ती है। साथ ही साथ सुंदरता बढ़ाने के अलावा, मतलब ब्यूटिफिकेशन के अलावा, जस्ट इमेजिन करो ये आईब्रो गायब हो जाए, है ना, तो अजीब से लगेंगे। बट ब्यूटिफिकेशन के अलावा आईब्रोज का मेन फंक्शन क्या है? फंक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम फंक्शन की बात करें बच्चे, जैसे आप दौड़ते हो, खेलते हो तो पसीना आता है, और जब पसीना यहाँ से टप 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 गिरता है तो आईब्रोज क्या करती हैं? आईब्रोज में वो सरफेस एरिया बढ़ाती है, वो पसीना पूरे आईब्रोज में फैल जाता है, और आईब्रोज में भी ज्यादा होता है तो सीधे वो इस तरीके से नीचे गिर जाता है। दैट मीन्स अगर आईब्रो नहीं होती तो वो जो स्वेट है वो सीधे कहां पहुंच जा सकता है? आंखों के अंदर। और सभी को पता है, सभी ने टेस्ट कभी ना कभी किया होगा कि जो स्वेट होता है दैट इज सॉल्टी, राइट। NaCl होता है, उसमें टाटा नमक होता है, उसको ऐसे निचोड़ के धूप में रख के बढ़िया सा जो सॉल्ट होता है वो तुम लोग बना सकते हो। बट एनी हाउ, यहाँ पे तो हमें क्या पॉइंट पता चला कि ये जो आईब्रोज होते हैं बच्चे, आईब्रोज का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम दी स्वेट और द एक्स्ट्रा स्वेट, ठीक है। इसके बाद ऑर्बिट के अंदर आते हैं हम, तो नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऊपर वाली ये वाली जो पार्ट है, इसको हमने क्या बोला? अपर आईलिड, राइट। क्या बोलेंगे बच्चे हम इसको? अपर आईलिड। नीचे वाली जो है, नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे? लोअर आईलिड, राइट। और आई होप आपने बचपन में ये काफी खुरापाती ऐसी की होगी, ये ऐसे ये पकड़ा और ऐसे पकड़ा और इसको क्या कर दिया? इस तरीके से उल्टा कर दिया, और जैसे ही उल्टा कर दिया आपने तो उससे हुआ क्या? आप एकदम से भूत बन जाते हो। अरे ये फोन से परेशान है। क्या होता है? आप लोग भूत बन जाते हो, है ना। बचपन में खुरापाती की होगी, ऐसे पकड़ा और ऐसे ऐसे करके, कैसे करते हो? ऐसे करके उल्टा कर देते, राइट। सो एनी हाउ, ये वाला जो अपर पार्ट है दैट इज अपर आईलिड, और नीचे वाला क्या है? लोअर आईलिड। अगर आप अपर आईलिड की बात करो तो यहाँ पे बच्चे अपर आईलिड में क्या है? आई लैशेज। क्या होती है बच्चे? आई लैशेज। और वो अपना वो वाला वो खोल लेते हो तुम लोग, सेल्फी कैमरा, ब्यूटीफाई वाला, B12 पता नहीं कौन कौन सा है, तो उसमें तो आर्टिफिशियल आई लैशेज भी लग जाती हैं, है ना, और बढ़िया खूबसूरत से बन जाते हो, है ना। लड़कियां तो ठीक है, लड़के भी मतलब ऐसा खुरापाती करते हैं, ऐसे मतलब क्या ही बताएं। और स्नैपचैट में तो तुम लोग पता नहीं कुत्ता बिल्ली बन के घूमते हो। बट अफसोस वो चाइना का ऐप निकला। तो यहाँ पे हम बात करें बच्चे, ये जो अपर आईलिड है, अपर आईलिड के आगे क्या होती हैं? आई लैशेज। और इस आई लैशेज की भी बात करें तो बच्चे ये भी हमारी आई को क्या करती हैं?
प्रोटेक्ट करके रखती हैं। आई को क्या करती हैं बच्चे? प्रोटेक्ट करके रखती हैं। साथ ही साथ अगर हम लोअर की बात करें, नीचे वाले इसकी, तो यहां पर भी बहुत छोटी छोटी आई लैशेज होती है, इनका भी क्या काम होगा? प्रोटेक्शन। तो अपर वाली आईलिड का भी प्रोटेक्शन है, धूल मिट्टी कचड़ा जो भी जर्म्स बैक्टीरिया जो भी आ रहा है, कोशिश करती है ये आई लैशेज कि उनको क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। तो ये वाला पार्ट हो गया, बाहर का हो गया, नीचे का हो गया। अब बात करते हैं हम इधर किनारे के पार्ट के। यहाँ पे ये जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है बच्चे, यहाँ पर कुछ ग्लैंड होता है, एक बहुत ही स्पेशल ग्लैंड होता है। उस स्पेशल ग्लैंड को हम बोलते हैं, बोलो भाई क्या बोलते हैं? उस स्पेशल ग्लैंड को हम बच्चे क्या बोलते हैं? लेक्राइमल ग्लैंड। क्या बोलेंगे बच्चे? लेक्राइमल ग्लैंड। किसी को कमेंट में आंसर आया नहीं, तो यहां पे हम बच्चे इसको क्या बोलेंगे? लेक्राइमल। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड। ये लेक्राइमल ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं टीयर्स। वो जो आंसू हैं वो दुख के आंसू भी हो सकते हैं, दिल टूटने वाले भी आंसू हो सकते हैं, दिल जुड़ने वाले खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, राइट। तो आंसू भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं जो कि हमने खुद से नाम दिए। बट कंपोजिशन की बात करें, अरे भैया, बट अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो यहां पे जो यार इतने फोन क्यों आ रहे हैं आज, वो भी इस टाइम बजते ही जा रहे, चैन नहीं है लोगों को। चलिए, तो यहां पे बच्चे अगर हम बात करें लेक्राइमल ग्लैंड की, तो लेक्राइमल ग्लैंड सिक्रीट करता है क्या? टीयर्स। तो फिर से बात करते हैं, जो लेक्राइमल ग्लैंड है बेटा, लेक्राइमल ग्लैंड है तो ये क्या करेगा? सिक्रीशन करेगा। किसका सिक्रीशन करेगा? टीयर्स का, राइट। तो वो जो आंसू निकलते हैं वो खुशी के आंसू भी हो सकते हैं, दुख के आंसू भी हो सकते हैं, दिल टूटने के भी आंसू हो सकते हैं और दिल जुड़ने के भी आंसू हो सकते हैं। तो वो तो अलग अलग कैटेगरीज हो गई। टीयर्स की अगर बात करें तो इनकी कंपोजिशन भी है। आपने अपने टीयर्स को टेस्ट किया है? कभी आंसुओं को टेस्ट किया है? अरे किया होगा, क्यों झूठ बोल रहे हो? कैसा होता है? क्या स्ट्रॉबेरी जैसा होता है? चॉकलेट जैसा होता है? सॉल्टी होता है। बिल्कुल सही बात है। जो टीयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉल्टी। मतलब कि अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में भर भर के नमक है, मतलब इतना नमक, कितना नमक खाओगे तुम लोग। बट ये ध्यान रखना बच्चे, सोडियम एंड क्लोराइड, बोथ दी आयंस, दे आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ आवर बॉडी। मतलब बहुत ज्यादा ये सोडियम और क्लोराइड आयंस क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आंसुओं की बात करें बच्चे, तो ये जो टॉप सरफेस होती है ना हमारी आंखों की, जैसे यहाँ आंखों में आप व्हाइट पार्ट भी देख पा रहे होगे और ब्लैक या ब्राउन पार्ट भी देख पा रहे होगे, है ना, शायद दिख ही रहा होगा। तो इसकी जो सरफेस है, आंखों की जो सरफेस है, इसको नरिशमेंट चाहिए, इसको प्रोटेक्शन चाहिए, इसको मॉइस्चर चाहिए, नहीं तो ये डेजिकेशन मतलब सूखने की वजह से ये डेड हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ये जो टीयर है, ये टीयर ये काम करता है। टीयर और कैसे काम करता है? जैसे मान लो कोई कीड़ा है, राइट, आपका रिफ्लेक्स एक्शन इतनी तेज नहीं है और कीड़ा आपकी आंख में घुस गया, जो कि होता भी है, तो आपके आंसू आने लगते हैं। और उस टीयर्स की वजह से क्या होता है कि भाई वो जो जर्म पार्टिकल है या वो जो कीड़ा है वो धीरे धीरे क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। ठीक, साथ ही साथ इन टीयर्स की अगर हम बात करें तो ये टीयर्स जो है, इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। रितिका राजपूत, लाइसोजोम नहीं है, क्या है? लाइसोजाइम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइसोजोम एंड लाइसोजाइम। ZYME, जो दिवांग यादव ने स्पेलिंग लिखी है वो सही है। तो ये लाइसोजाइम क्या है? ये लाइसोजाइम एक बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है, मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला एंजाइम। तो आपकी आंखों में कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है तो ये जो लाइसोजाइम है ये उसको क्या करता है? किल करता है और हमारे आंख का जो फ्रंट पोर्शन है इसको क्या करके रखेगा? प्रोटेक्ट करके रखता है। इतना कंसेप्ट समझे? ठीक है। अब बाहर की तो बातें हो गई, राइट। अब हम बात करते हैं आंख के अंदर की, उसके एनाटॉमी की। तो उसके एनाटॉमी को समझने के लिए हम अब स्विच करेंगे अपनी अगली स्क्रीन पर, जो कि आप लोग समझ ही चुके हो।